देखो ध्यान से, सबको देखो। पीटर थ्रोज टू डिफरेंट डाइस टुगेदर। पीटर जो है वो दो डाइस थ्रो कर रहा है, ठीक है। पीटर थ्रोज टू डिफरेंट डाइस। अगर दो डाइस ये एक साथ अगर थ्रो करेगा तो इसका एनएस क्या होगा पीटर का? 36, क्योंकि दो डाइस है, दो डाइस में 36 होता है। तो यहाँ पे पहले ऐसे लिख लो, फोर पीटर। पीटर के लिए एन एस कितना होगा? 36। देखो पीटर क्या कर रहा है, पीटर थ्रो टू डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑब्टेन्ड। दो नंबर उसको मिल रहा है जिसका वो प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन्ड। रीना थ्रो अ डाइस एंड स्क्वायर द नंबर ऑब्टेन्ड। और रीना जो है वो अलग से एक डाई वो थ्रो कर रही है, फॉर रीना। इसके लिए एनएस क्या होगा? 6, क्योंकि एक ही डाई वो थ्रो कर रही है। अब ध्यान से देखना, पीटर थ्रो टू डिफरेंट डाइस, दो अलग अलग डाइस वो थ्रो कर रहा है, एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ऑब्टेन। और जो नंबर मिला उसमें से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट, रीना एक डाई थ्रो कर रही है और स्क्वायर कर रही है जो नंबर मिला है उसको, ठीक है। दोनों समझ में आया क्या है? पीटर जो है वो दो डाइस को थ्रो किया तो उसको कौन कौन सा नंबर मिलेगा? 1 1 से लेके 6 6 तक नंबर मिलेगा, टोटल 36। और वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। और जो रीना है वो एक बार डाई को थ्रो की और 1 से उसको 6 तक आउटकम्स मिल रहा है, जितना बार थ्रो करेगी तो उसका एनएस क्या होगा? 6। और जो नंबर उसको मिल रहा है उसको वो स्क्वायर कर दे रही है। ये समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या है, हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25? 25 आने का बेटर चांस किसके पास है? तो जिसका प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो बड़ा रहेगा उसी का ना बेटर चांस होगा। तो दोनों में हम लोग 25 आने का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो पहला वाला में जो प्रोबेबिलिटी आएगा 25 के लिए, वो हम लोग का क्या होगा बताओ तो? प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर इवेंट, यहाँ पे पहले ऐसे लिख लो। अगर प्रोसेस, एक मिनट, फॉर रीना, तुम ऐसे देख के बता देगा, कैलकुलेट कर लो ना एक बार पहले। तो इसका जब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे पीटर के लिए 25 नंबर का, तो यहाँ पर पहले ऐसे लिख लो, E1 इक्वल्स टू क्या होगा? टू गेट द नंबर, जो तरीका है लिखने का वही करोगे, टू गेट द नंबर 25। तो यहाँ पर एन ई वन कितना होगा? 25 कैसे आएगा? 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना आएगा, क्योंकि दोनों में सेम नंबर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई करने पे 25 आना चाहिए। तो 1 1 से लेके 6 6 तक केवल 5 5 ही ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 25 आएगा। तो क्या होगा यहाँ पर? एन ई वन 1 होगा, और एन ई वन कौन सा होगा? 5 5। तो उसके बाद पी ई वन अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? 1/36। ये समझ में आया? अब यही चीज अगर हम रीना के साथ करते हैं, कि रीना के लिए अगर हम सेम क्वेश्चन ऐसे ही E1 लिखेंगे पहले, इसमें भी वही क्वेश्चन वही स्टेटमेंट होगा, टू गेट द नंबर 25। तो यहाँ पर एन E1 कौन सा नंबर को स्क्वायर करने पे उसका 25 आएगा? 5। तो एक ही नंबर आ रहा है 1, तो इसका पी E1 कितना हो जाएगा? 1/6। अब बताओ 1/6 और 1/36 में बड़ा कौन है? 1/36। तो लिख के बना के ऐसे बताना पड़ेगा, ये नहीं कि देख के बोलोगे सर इसका 6 है तो इसका तो 1/6 होगा, उसका 1/36, इसका बेटर चांस है। ठीक है, लेकिन हम लोग को बना के बताना पड़ेगा। समझ में आया? तो किसका आंसर छोटा है सॉरी बड़ा है? 1/6, 1/36 से। तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद ऐसे लिखना, हियर 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36, therefore रीना हैज द what better chance to get the number 25। समझ में आया क्या करना है? क्लियर है सबको?